मनुस्मृति और भारतीय कास्ट सिस्टम को लेकर भले ही देश भर में भ्रांतियां फैलाई जा रही हों, लेकिन यह सत्य है कि मनुस्मृति में जीवन को सुखी और संस्कारवान बनाने के बहुत तरीके बताए गए। इस महान ग्रंथ को ऋषि मन्नु ने लिखा। इस ग्रंथ में लाइफ मैनेजमेंट के अनेक सूत्र बताए गए हैं जो आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। आज हम आपको मनुस्मृति के अति महत्वपूर्ण श्लोक के बारे में बताएंगे, जिसमें अति स्पष्ट कहा गया है कि किन 8 लोगों के सामने आ जाने पर स्वयं मार्ग से हटकर इन्हें पहले जाने देना चाहिए। इस श्लोक और इससे जुड़े लाइफ मैनेजमेंट फंडे कितने महत्वपूर्ण हैं, अगर आप समझ जाएं तो आज के बाद से आप मनुस्मृति के विरुद्ध बोलना बंद कर देंगे। आइए देखते हैं उस श्लोक में क्या कहा गया था। चक्रिणो दशमिस्थस्य रोगिणो भारिणः स्त्रियः स्नातकस्य च रागच्य पंथादेयो वरस्य च। मनुस्मृति के हिसाब से रास्ते में अगर ये 8 किस्म के लोग सामने आ जाएं तो पीछे हट जाना चाहिए, तभी भलाई है। आइए जानते हैं कौन है वो 8 लोग जिनके बारे में श्लोक में बताया गया है। नंबर 1, वृद्ध। अगर रास्ते में कोई वृद्ध स्त्री या पुरुष आ जाएं तो स्वयं पीछे हटकर उन्हें पहले मार्ग दे देना चाहिए। लाइफ मैनेजमेंट के अनुसार वृद्ध लोग सदैव सम्मान के पात्र होते हैं। उनका किसी भी स्थिति में अपमान नहीं करना चाहिए। यदि वृद्ध को रास्ता न देते हुए हम पहले उस मार्ग का उपयोग करेंगे तो यह वृद्ध व्यक्ति का अपमान करने जैसा हो जाएगा। वृद्ध के साथ ऐसा व्यवहार करने के कारण समाज में हमें भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि परिवार को भी हीन समझा जाएगा हमारे। इसलिए मनुस्मृति में कहा गया है कि स्वयं पीछे हटकर वृद्धों को पहले मार्ग देना चाहिए। नंबर 2, रोगी। रोगी व्यक्ति दया और स्नेह के पात्र होते हैं। यदि रास्ते में कोई रोगी सामने आ जाए तो उसे पहले जाने देना ही शिष्टता कहलाती है। संभव है बीमार इंसान इलाज के लिए जा रहा हो, अगर हम उसे मार्ग ना देते हुए पहले स्वयं रास्ते का उपयोग करें तो हो सकता है कि रोगी को उपचार मिलने में देरी हो जाए। उपचार में देरी से लोगों को किसी विकट परिस्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है। जैसा कि हम कई बार देखते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते, उसे भी अपने ईगो पे ले लेते हैं, पर यह बिल्कुल गलत है। हम सब जानते हैं कि रोगियों की सेवा करना बड़ा ही पुण्य का काम माना गया है, इसलिए रोगी व्यक्ति के लिए खुद रास्ते से हट जाना ही सही होगा। नंबर 3, बोझ उठाए हुआ व्यक्ति। यदि रास्ते में एक इंसान के निकलने का स्थान हो और सामने बोझ उठाए हुए व्यक्ति आ जाए तो पहले उसे ही जाने देना चाहिए। जिससे व्यक्ति के सिर या हाथों में बोझ होता है उसे जाने देना चाहिए। वह नॉर्मल खड़े मनुष्य से ज्यादा परेशानी में होता है। ऐसी स्थिति में हमें मानवता का भाव मन में रखते हुए उसे ही पहले जाने देना चाहिए। यही शिष्टता का परिचायक होगा। ऐसा करने से समाज में आपका सम्मान और भी बढ़ जाएगा। नंबर 4, स्त्री। मनुस्मृति के अनुसार यदि मार्ग में कोई स्त्री आ जाए तो स्वयं पीछे हटकर पहले उसे ही जाने देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदू धर्म में स्त्री को बहुत ही सम्मानीय माना गया है। किसी भी तरीके से स्त्री का अनादर नहीं करना चाहिए। स्त्री को मार्ग न देते हुए स्वयं पहले उस रास्ते का उपयोग करना स्त्री का अनादर करने जैसा ही है। स्त्री का अनादर करने से धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती दोनों ही रुष्ट हो जाती हैं और ऐसा करने वाले के घर में कभी निवास नहीं करती। इसलिए स्त्री के मार्ग से खुद पीछे हटकर उसे ही पहले जाने देना चाहिए। नंबर 5, स्नातक। पुराने समय में ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए गुरुकुल में सफलता पूर्वक शिक्षा पूरी करने वाले विद्यार्थी को एक समारोह में पवित्र जल से स्नान कराकर सम्मानित किया जाता था। इन विद्वान विद्यार्थियों को स्नातक कहा जाता था। यदि कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसे वेद वेदांगों का संपूर्ण ज्ञान हो और वह सामने आ जाए तो उसे पहले रास्ता देना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति समाज में ज्ञान की रोशनी फैलाता है, इसलिए वह हर स्थिति में आदरणीय होता है। नंबर 6, दूल्हा। मनुस्मृति के अनुसार दूल्हा यानी जिस व्यक्ति का विवाह होने जा रहा हो वह आपके मार्ग में आ जाए तो पहले उसे ही जाने देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि दूल्हा बना व्यक्ति भगवान शिव का स्वरूप होता है, इसलिए वह भी सम्मान करने योग्य कहा गया है। इसलिए यदि रास्ते में दूल्हा आ जाए तो पहले उसे ही मार्ग दे देना चाहिए। यह भी शिष्टाचार में गिना जाता है। नंबर 7, राजा। राजा प्रजा का पालन पोषण करने वाले और विपत्तियों में उनकी रक्षा करने वाले होते हैं। राजा अपनी प्रजा के हित के लिए निर्णय लेते हैं। राजा हर स्थिति में सामान्य होता है। अगर इस मार्ग पर आप चल रहे हो और उसी पर राजा भी आ जाए तो हमें पीछे हटकर राजा को मार्ग देना चाहिए। ऐसा ना करने पर राजा आपको दंड भी दे सकता है। अगर आप दंड नहीं पाना चाहते हैं तो पहले राजा को ही आगे जाने का मार्ग देना चाहिए। नंबर 8, रथ पर सवार व्यक्ति। मनुस्मृति के अनुसार यदि कहीं जाते समय रथ पर सवार कोई व्यक्ति आ जाए तो स्वयं पीछे हटकर उसे मार्ग देना चाहिए।
लाइफ मैनेजमेंट की दृष्टि से देखा जाए तो रथ पर सवार व्यक्ति किसी ऊंचे राज पद पर हो सकता है या वह राजा के निकट का व्यक्ति भी हो सकता है। मार्ग न देने की स्थिति में वह आपका नुकसान भी कर सकता है, इसलिए कहा गया है कि रथ पर सवार व्यक्ति को तुरंत रास्ता दे देना चाहिए। वर्तमान में रथ का स्थान दोपहिया और चार पहिया वाहनों ने ले लिया है। तो अब यह सवाल उठता है कि क्या मनुस्मृति में लिखी इस बात पर, इन 8 लोगों को पहले मार्ग देने की बात पर आप सब अग्री करते हैं? आप सब मानते हैं इस बात को कि हाँ, इन 8 लोगों को हमें पहले मार्ग दे देना चाहिए, या कुछ गलत लिखा है मनुस्मृति में? इस बात को आप ही बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए है, नीचे कमेंट में लिखकर और यही सवाल अपने बाकी सहपाठियों, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ में पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर कर आप इसका सही उत्तर जान सकते हैं। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस नए पेज शिव पुराण के साथ। धन्यवाद।